हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक पंत एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कॉची-रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो आपके सामने यहाँ पे इसको ड्राइव किया गया है, पोलर फॉर्म इसकी निकाली गई है। तो आओ हम इसे चेक करते हैं कि कैसे इसे निकाला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा मान ली और y की वैल्यू r sin थीटा मान ली है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, x और y का स्क्वायर करके उसे प्लस कर दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी ऐसे हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करा है और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसकी जो प्लस की वैल्यू होती है, जैसे कि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, तो वो वैल्यू यहाँ पे रखी गई है। या आर स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लिया गया है और यहाँ पे बचा वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, टेन थीटा कहाँ से आया? आप बोलोगे ये वाली वैल्यू कहाँ से आई? तो ये वैल्यू ऐसे आई है, ये जो y है, y वाली जो लाइन है, इसमें से इसको डिवाइड कर दिया। जैसे y इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन x अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे आया वो बता रहा हूँ। टेन थीटा कैसे आया? सबसे पहले तो r से r कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा और ये हो गया y अपॉन x, और ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे इस बात को। अब इसे समझते हैं। अब टेन थीटा की वैल्यू हमने y अपॉन एक्स लिख दिया। अब ये थीटा इधर ही रहेगा, टेन इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स y अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जो हमारी इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन है, इसको हम 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 का हमने क्या करना है, x के बारे में एक बार हमने जो ये वाली इक्वेशन है, इसको हमने x के साथ x के रिस्पेक्ट में हमने इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और एक बार जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसका हमने करना है x के साथ में, फिर इसका करना है दोबारा y के साथ में, फिर इसका y, मतलब दोनों का हमने x और y के साथ में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया x और y के टर्म रिस्पेक्ट में इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ पे कर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने ये एक्स स्क्वायर को हमने 2x कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, वाई स्क्वायर का क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म का 0 हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर का 2r और ये डेल आर ओवर डेल एक्स है, ये डेल है, इसे डेल बोलते हैं, डेल। ठीक है ना, अब हमने डेल आर ओवर डेल एक्स था और ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं, और ये r अपॉन में चले गया, तो ये डेल आर ओवर डेल एक्स और x अपॉन r हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा है, ये x की वैल्यू आपको पता है r cos थीटा, तो हमने x की वैल्यू रख दी r cos थीटा और अपॉन में r तो है ही। अब r से r भी कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, डेल r ओवर डेल x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है ना, ठीक है, एक वैल्यू हमारी ये आ गई, ये वैल्यू किसकी आई, डेल r ओवर डेल x की वैल्यू आई है। अब हमने सिमिलरली क्या करा हमने, जैसे यहाँ पे डेल आर ओवर डेल एक्स की थी, हमने अब सिमिलरली ऐसे क्या करेंगे, डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू भी ऐसे निकलेगा। हमने यहाँ पे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया था, ठीक है ना, अब हम वाई के रिस्पेक्ट में करा, तो हमने डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई अपॉन आर आई। अब आप सोच रहे हो कि कैसे आया, तो ये जो वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट को हमने एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करा। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो हमारा ये आया। ठीक है, और इसको ही हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा। ठीक है ना, तो हमने सिमिलरली लिख के इसे ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद डेल आर ओवर डेल वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर। अब ये कैसे आया, y की वैल्यू आपको पता है r साइन थीटा
आर साइन थीटा अपॉन में आर तो है ही, अब आर से आर कैंसिल हो गया। अभी डेल आर ओवर डेल वाई इज इक्वल टू साइन थीटा बचा, इसको भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया, एक वैल्यू ये आई हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि इस वाले का आप एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, ठीक है, और एक बार सेकंड वाली। तो अब सेकंड वाली इक्वेशन का करते हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाली का हमने एक्स के रिस्पेक्ट में करा तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स हुआ इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये कैसे आया, तो जब हम टेन इनवर्स एक्स का अगर हम करते हैं, टेन इनवर्स एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो उसी जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगाया गया है। तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का हुआ 1 अपॉन में 1 प्लस, अब ये है पूरा नंबर यहाँ पर, ये नंबर जैसे यहाँ पे आया ऐसे ही ये नंबर पूरा यहाँ पे आया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब हमने एक बार फंक्शन का करा, एक बार वैल्यू का हुआ, तो y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट हुआ डी अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये y तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो y बाहर आया तो यहाँ पे आ गया अपॉन में, ये पूरा सिस्टम यहीं पे रहा, और ये d ओवर डी एक्स, अब d ओवर डी एक्स ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स, यही तो रहेगा, y बाहर आ जाएगा। तो इसका हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा बनता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज़ आएगा, और वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा है, अब ये जो माइनस है ये बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस वाई अपॉन, और इसका नीचे वाले यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे, अपॉन में 1 मानेंगे और एलसीएम लेके इस तरीके की टर्म बनाती है, ठीक है। डॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि माइनस बाहर आ गया, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, जैसे अब डेल थीटा ओवर डेल एक्स यहाँ तक की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है ना। अब जो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर अगर हमारा ऊपर चले जाए यहाँ पे आ जाएगा, इतना आप अपने खुद दिमाग में करेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे आ जाएगा ना तो इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और y की वैल्यू क्या होती है, r साइन थीटा होती है, तो r साइन थीटा अपॉन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है r स्क्वायर, तो हमने वो वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दी, r साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब हमारा डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई माइनस का साइन थीटा अपॉन r, बिकॉज यहाँ पे एक r से एक r कैंसिल हो गया, बचा एक r, ठीक है। सिमिलरली अब जैसे हमने ये चीज़ ये प्रोसेस करा ना यहाँ तक का निकालने का, डेल थीटा ओवर डेल एक्स करा था, सिमिलरली हम डेल थीटा ओवर डेल एक्स, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी y की, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू आएगी y की, जैसे हमने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया था ना, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, अब सेम यहाँ पे डेल थीटा ओवर डेल y आएगा, ठीक है ना। तो डेल थीटा ओवर डेल y की वैल्यू आई cos थीटा ओवर r। अब उसके बाद हमने क्या करा, नाउ अब हमने एक इस टाइप की इक्वेशन बना लेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स है, अब डेल यू ओवर डेल आर डॉट डेल आर ओवर डेल एक्स। अब देखो यहाँ पे से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल यू ओवर डेल एक्स। हमारे इस वाले फंक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो डेल यू ओवर डेल आर और इस वाली से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और डेल यू ओवर डेल एक्स बचा, और यहाँ पे भी डेल यू ओवर डेल थीटा और डेल थीटा ओवर डेल एक्स है, क्योंकि डेल थीटा से डेल थीटा कटेगा तो डेल यू ओवर डेल एक्स बचेगा, ठीक है। अब डेल यू ओवर डेल आर तो ऐसे ही लिखा गया है। अब यहाँ पे डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है, जो यहाँ पे लिखी गई है। डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, देखो डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू है कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कॉस थीटा आ गया था, अब हमने यहाँ प्लस लिखा था और ये माइनस का साइन थीटा, माइनस का माइनस बाहर आ गया, और ये डेल यू ओवर डेल थीटा ऐसे आया और साइन थीटा ओवर आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने इसे इक्वेशन ए मान लिया है। अब इसके आगे हम, तब तक आप इसे नोट करिए, फिर इसके आगे हम करते हैं, तो हम इसे रफ कर देंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे देखते हैं
अब हमारा जो इक्वेशन ए बनी थी, अब हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है ना। इक्वेशन ए को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम आगे का सॉल्व करते हैं। तो हमने डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू को हमने इस तरीके से लिखा, डेल यू ओवर डेल आर और डेल आर ओवर डेल वाई। अब देखो हम आर इससे अगर यार हटाएंगे तो डेल यू ओवर डेल वाई तो बनेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। हमारा मेन मकसद ये होता है। और अगर इसको भी हम ऐसे करेंगे तो डेल थीटा से डेल थीटा कटेगा और डेल यू ओवर डेल वाई दोबारा वही आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई थी, फंक्शंस की वैल्यू आई थी, जैसे डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू, तो हम उसको यहाँ पे रखेंगे, उसका यूज़ यहाँ पे है, तो हमने इसको इस तरीके से कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर है डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल आर। अब हमारी जो इसकी वैल्यू होती है, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी साइन थीटा, पीछे आप चेक कर लें एक बार, तो जो वैल्यू आई थी उसकी साइन थीटा आई थी। और डेल यू ओवर डेल थीटा इसको ऐसे लिखेंगे, और डेल थीटा ओवर डेल वाई की वैल्यू कॉस थीटा ओवर आर थी, ठीक है ना। अब डेल वी ओवर डेल एक्स हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो डेल वी ओवर डेल आर करा और डेल आर ओवर, कुछ नहीं करना है। जैसे कि अगर ये है इस तरीके का है तो डेल यू ओवर डेल आर एक बार आर करके करेंगे, एक बार थीटा करके करेंगे, सेम ऐसे एक बार आर करके करा, एक बार थीटा करके करा। तो डेल वी ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल थीटा और डेल थीटा ओवर डेल एक्स, ठीक है ना। अब डेल वी ओवर डेल आर की वैल्यू हमारे कुछ थी नहीं, और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू है कॉस थीटा, हमने पीछे निकाल रखी है। सेम डेल वी ओवर डेल थीटा की वैल्यू नहीं है, और डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू है साइन थीटा ओवर आर। अब जब हम इस वाले क्वेश्चन में आए, तो इस वाले पार्ट में आए, तो डेल वी ओवर डेल वाई, तो अब हम इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे जैसे इसको और इस वाले को लिखा था। तो सेम इसको भी है डेल वी ओवर डेल आर और डेल आर ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल थीटा डेल थीटा ओवर डेल वाई। इसकी वैल्यू हमें और इसकी वैल्यू हमें दी थी, तो इसकी वैल्यू थी साइन थीटा, इसकी वैल्यू थी कॉस थीटा ओवर आर, ठीक है। तो ये ए बी सी डी 4 इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमने इक्वेशन ए को इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के इक्वल रखेंगे, और इक्वेशन बी को इक्वेशन सी के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो हमने इक्वेशन ए लिखी यहाँ तक का, फिर इक्वेशन ये डी हो गई, हमने इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। सेम एज इक्वेशन बी इज इक्वल टू इक्वेशन सी, इसको 4 मान लिया। अब हमने क्या करा, मल्टीप्लाइंग 3 बाय कॉस थीटा और 4 को हमने क्या करा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना है। हमने इस वाली इक्वेशन को, जो थर्ड वाली इक्वेशन थी, इसमें हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। और जो इक्वेशन 4 है इसमें हमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको ऐड करना है, तो ठीक है। तो हमने जब इस वाली इक्वेशन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल ओवर डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा ओवर आर हो जाएगा, तो ये कर रखा है, ठीक है ना। ऐसे इधर भी कॉस थीटा से करेंगे इस वाले में, तो इधर कॉस से करा तो यहाँ तक आ गया। अब बीच में ऐड करना था, वो ऐड ये है, देखो ऐड भी करना था ना, उसको ऐड करा। और इक्वेशन 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, साइन थीटा से, ठीक है ना। तो हमने साइन थीटा से करा, इस वाले को मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, सेम एज कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। और जो इधर वाला पार्ट था डेल वी ओवर डेल आर कॉस थीटा साइन थीटा, देखो, और ये साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके हमारी ये टर्म बचेगी, डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर और डेल वी ओवर डेल थीटा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आएगी, अगर हम इसमें कैंसिल आउट करेंगे हमारी कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होंगे, प्लस माइनस जो कैंसिल वाले जो आपका सिस्टम लगता है इसमें, वो लग के हमारा ये वाली वैल्यू बचेगी। अब हमने अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 3 बाय साइन थीटा एंड 4 बाय कॉस थीटा, हमने 3 को अब यहाँ पर, पहले हमने क्या करा 3 को कॉस थीटा से और 4 को साइन थीटा से, लेकिन अब यहाँ पर हमने 3 को साइन थीटा से और 4th वाले को हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया, लेकिन वहाँ ऐड किया था, बट यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करके सेम ऐसे ही पूरा लिख के आएगा, और उसके बाद हम उससे कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन आर डेल यू ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल आर। तो हमारी ये जो 5th वाली इक्वेशन बची है बनी है, और एक इक्वेशन 6th वाली बनी है, तो ये हो जाती है पोलर फॉर्म में इक्वेशन। पोलर फॉर्म में इक्वेशन है, आप इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको तो हम ऐसे लिख रहेंगे, ठीक है ना, ये तो ऐसी है। इस वाली को आप ऐसे लिख सकते हो, डेल यू ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू, ये आर है, इक्वल के इधर आके इधर आ जाएगा, तो माइनस का आर डेल वी ओवर डेल आर,
तो एक हमारा ये हो गया पोलर इक्वेशन में डेल यू ओवर डेल आर की वैल्यू, एक हो गई ये डेल यू ओवर डेल थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारी ये वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। अब हम बात करते हैं ये तो पोलर फॉर्म में निकाला है। अब कॉची रीमान इक्वेशन की जो होती है वो कार्टेशियन फॉर्म में भी पूछी जाती है। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये लिखा गया है, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है। कार्टेशियन फॉर्म है जैसे डेल यू ओवर डेल एक्स, तो यहाँ पे सेम तो है, बस डेल यू ओवर डेल आर है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे डेल यू ओवर डेल एक्स है, लेकिन यहाँ पे डेल यू ओवर डेल वाई है, तो यहाँ पे डेल यू ओवर डेल थीटा है, ठीक है ना। पोलर इक्वेशन क्या होती है? पोलर इक्वेशन वो होती है स्टूडेंट्स जब हमारी आर और थीटा में हमारी फंक्शन में वैल्यू हो, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो कार्टेशियन जो फॉर्म होती है उसमें हमारी एक्स और वाई में होती है, इतना इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो हमने जो कार्टेशियन जो फॉर्म निकलती है उसकी वैल्यू ऐसी होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स, यहाँ भी माइनस है। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में होती है, और जो हमारा पूरा डेरिवेशन निकला लास्ट में ये वाली और ये वाली इक्वेशन ये पोलर फॉर्म में है, ठीक है ना, ये वाली और ये वाली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि पोलर फॉर्म की जो हमारी कॉची रीमान इक्वेशन की जो पोलर फॉर्म होती है वो किस टाइप की होती है, उसका डेरिवेशन है ये पूरा। तो ये पेपर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप कर लीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।